नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। ये बिहार लाइब्रेरियन का यूनिट 3 लाइब्रेरी साइंस यूनिट 3 में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका वायरस का फुल फॉर्म होगा ये वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा। वायरस का अर्थ है घेराबंदी में महत्वपूर्ण सूचना संसाधन, जो यह दर्शाता है कि वायरस महत्वपूर्ण डेटा पर हमला करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस माना जाता है? तो इनपुट डिवाइस आपका मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड का उपयोग में ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया है, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ये है 1989 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ? तो आपका प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में ये आपका तृतीय पीढ़ी में आपका सर्किट, और चतुर्थ पीढ़ी में आपका वेरी लार्ज सर्किट। द्वितीय पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर और तृतीय पीढ़ी में क्या है? सर्किट और इसमें क्या है? वेरी लार्ज सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या है? रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी। यह कंप्यूटर संचालित होने के समय डाटा को स्टोर करती है और बंद हो जाने पे वो इंफॉर्मेशन खो देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR तकनीकी क्या करती है? तो आपका OCR तकनीकी रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डिजिटाइज इट। आप जब किसी बुक का PDF बनाते हैं, उसको डिजिटाइज करते हैं, तो OCR तकनीकी का उपयोग करते हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका MS एक्सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? तो वेब ब्राउज़र की सहायता से हम जानकारी खोजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और मुफ्त है? तो आपका ओपन सोर्स और मुफ्त, MS-DOS ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज़ 10 नहीं है, लाइनक्स आपका ओपन सोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच वो सामंजस्य बैठाता है, यह उसका प्रबंधन करता है।
यह लिखा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित मैनेज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज ओएस होगा, विंडोज ओएस। विंडोज ओएस। जितने भी ओएस हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ भी आपकी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, आपका MS एक्सेल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का कार्य क्या है? तो कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का पूरा नाम क्या है? तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेब पेज का पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में इसके विपरीत बदलता है? तो ये इसका आंसर है मॉडेम। क्या ये कह रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये होता है मॉड्यूलेशन। ठीक, अगर ये होगा एनालॉग से एनालॉग टू डिजिटल, तो इसको कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। चलिए, ये मॉडेम की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पेज स्थानांतरित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप HTTP का उपयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 21वां। निम्न में से
कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन विकिपीडिया सर्च इंजन नहीं है, एक डेटाबेस है। फेसबुक एक सोशल साइट है। यूट्यूब भी आपका सोशल साइट है। गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? जब आप वेब पेज रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 दबाते हैं, ठीक, और अल्टर F4 की सहायता से कंप्यूटर को शट डाउन के लिए यहाँ लिखिएगा शट डाउन के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं ना। F1 क्या करता है? हेल्प के लिए दबाते हैं। कंट्रोल S क्या करता है? सेव के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो आपका क्लाउड स्टोरेज सेवा गूगल ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग करते हैं। कंट्रोल Z ये क्या करता है? अंडू, पिछली एक्टिविटी पे आपको पहुंचाता है। कंट्रोल V क्या करता है? पेस्ट। और कंट्रोल X क्या करता है? कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो अनएथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में 25 से के बाद के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।